बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नत रसूली। कज़ा फ़िल मिशकात औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। भाई 11:30 हो चुके हैं, 10:30 हो चुके हैं और मदरसे की इंतज़ामिया ने मेरे लिए जो वक्त मुकर्रर किया है वो 11 बजे तक है। इंशाअल्लाह 11 बजे से पहले पहले आप हजरात के सामने से रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। बस दरख्वास्त इतनी है आप हजरात से कि अदब के साथ तशरीफ रख लें, खड़े न रहें, आगे को हो जाएं ताकि पीछे वालों को जगह मिल जाए बैठने की। वो बात सही है कि मैं छोटा हूँ और आप मेरे सब बड़े हैं, लेकिन नज़्म व नसक़ के लिए मेरी दरख्वास्त ये है कि आप थोड़े आगे आ जाएं और पीछे वाले साथी बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व ताला आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। इस मदरसे को भी अल्लाह कबूल इस मदरसे को भी अल्लाह कबूल फरमाए। इस मदरसे में पढ़ने वालों को भी अल्लाह कबूल फरमाए, पढ़ाने वालों को भी, इस मदरसे के साथ ताल्लुक़ रखने वालों को,
इस मदरसे का ताआवुन करने वालों को, इस मदरसे का इंतज़ाम करने वालों को, यहाँ के कमेटी वालों को मेरी दुआ सबके लिए ये है, आप आमीन कहें। अल्लाह तबारक व तआला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अपनी शायान शान बेहतरीन बदला अता फरमाए। भाई वक्त चूंकि तंग है, तमहीद का वक्त नहीं है, तो बात की इब्तिदा और शुरुआत यहां से है कि मैंने आप हजरात के सामने सूरह तहरीम की एक मुकम्मल आयत तिलावत की है। बादहू ताजदारे मदीना हबीबे किबरिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक फरमान पढ़कर सुनाया है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सही बात कहने की और हम सबको समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब जो मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है सूरह तहरीम की, दुआ कर दें कि अल्लाह 11 बजे से पहले पहले इसका तर्जमा मुकम्मल फरमा, तौफीक दे दें अल्लाह। बात यहां से शुरू होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आयत करीमा के इस टुकड़े में, इस हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मुतालबे किए। कितने मुतालबे भाई? देखिए, मैं जो उर्दू बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं, ज्यादा सख्त तो नहीं हो रही है? अरे भाई ज्यादा सख्त अल्फाज तो नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रही है बात? तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मुतालबे, ये नोट करिए इसे, कितने मुतालबे? 2 मुतालबे किए हैं। किससे किए हैं? देखिए मैं तर्जमा करता हूं, तवज्जो से सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। पहला मुतालबा क्या? कू अनफुसकुम, अपने आप को, अपनी जात को, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ये पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा, व अहलीकुम नारा, और अपने अहलो अयाल को, औलाद को, बीवी बच्चों को। अरे भाई समझ भी रहे हैं लोग मेरी उर्दू या नहीं समझ रहे आप? कभी मैं कहता चला जाऊं, पता चले कि वो मुरादाबाद वाला आया था, पता ही नहीं चला क्या कह गए। समझ में आ रही है? अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये दूसरा मुतालबा। दोनों मुतालबे समझ में आए? देखिए अब आइए आप, क्या कहा गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या तर्जमा किया मैंने इसका? ईमान वालो, यही तर्जमा है ना? तो ये 2 मुतालबे, तवज्जो दें एक बात पर मेरी, ये 2 मुतालबे अल्लाह तबारक व तआला ने किससे किए हैं? बताएगा कोई?
इधर का कोई बताएगा? बस यही गड़बड़ है। आज सबसे बड़ी गड़बड़ ये, वरना तकरीरें बहुत हैं, जलसे बहुत हैं, जगह जगह तफसीरें बहुत हैं, किताबें बहुत हैं, लिखने वाले बहुत हैं, कहने वाले बहुत हैं। गड़बड़ ये है। क्या है गड़बड़? जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम ये तकसीम करते हैं कि ये ईसाइयों से कहा गया, ये यहूद से कहा जा रहा है, ये ईमान वालों से कहा जा रहा है, ये मुत्तकी से कहा जा रहा है, मुझसे नहीं। हालांकि इस सोच के साथ कुरान पढ़िए कि ये अल्लाह का कलाम मुझसे कह रहा है। किससे कह रहा है भाई? हमसे नहीं, फिर गड़बड़ हो जाए। हमसे तो मतलब होगा मस्जिद के इमाम से कह रहा है, मदरसा इरफानुल उलूम के मोहतमिम से कह रहा है। और मैं तो आजाद हूं। नहीं, हम नहीं। क्या सोच के पढ़ेंगे आज से कि ये कुरान किससे कह रहा है? मुझसे। फिर देखिए क्या रंग आता है। वो कहा था ना एक ने, कहने वाले ने, तेरे जमीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, ये समझकर पढ़ें कि ये कुरान का खिताब किससे है? मुझसे। अब आइए, अब सुनिए, अब मजा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दो मुतालबे किए। किससे किए ये मुतालबे? मुझसे भी किए हैं, इनसे भी किए हैं, इनसे भी किए हैं, इनसे भी किए हैं, हर उस आदमी से किए हैं कि जिसने ला इलाहा। पहला मुतालबा क्या किया? अरे ये तो मैंने गिनवा दिया था आपको। पहला मुतालबा क्या किया? अरे ये खड़े क्यों हैं आपके यहाँ के लोग? बैठ क्यों नहीं रहे? बैठ जाए, बहुत कम वक्त दूंगा, बैठ जाएं जल्दी जल्दी आप। पहला मुतालबा क्या कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। नोट करो, नोट लिखिए अगर कोई लिख सकता है, कागज पर नहीं तो अपने दिल और सीने पर लिख के ले जाइए। दूसरा मुतालबा कि अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से, समझ में आई? नहीं, अभी कुछ नहीं समझ, नहीं अभी नहीं समझ, अभी तो कुछ भी नहीं समझ में। अब सवाल यह है कि अपने आप को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं, ये तो पता चले। अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाने का रास्ता क्या, ये तो मालूम हो, जब तो समझ में आया है? वरना वो एक तोती थी ना, बिक रही थी, उसके मालिक ने उसे सिखाया था दरीचे शक। इसका तर्जमा है इसमें क्या शक है? तो एक व्यापारी आया और उसने मालूम करा ये तोती कितने की। उसने कहा कि इस तोती की कीमत है 100 है? उसने कहा कि जी 100 कीमत। तो तोती को तो वही याद था, उसने कह दिया दरीचे शक, इसमें क्या शक? अरे वो तो लट्टू हो गया, ले गए अपने घर। बहुत बढ़िया जवाब देती है। अब घर ले जाके जो भी कुछ कहे वो तो हर एक के जवाब में क्या कह रही थी? दरीचे शक, क्योंकि वही रटा था, उसने समझा नहीं था कुछ भी। तो उसने कहा क्या मैं बेवकूफ था कि तुझे खरीद कर लाया? तो वो कहने लगी दरीचे शक, इसमें तो समझा नहीं। आइए, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, इसका तरीका क्या होगा? क्या रास्ता? ये तो गौर करना है। अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, इसका रास्ता कौन सा है? कैसे बचाएं? कौन सी राह है वो?
अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए इन अकाबिरीन को, मेरे मुफस्सिरीन को, ऐसी मेहनतें की हैं। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आइए सुनिए, दोनों सवालों के जवाब दिए। पहले सवाल का जवाब दिया कि आप तैयार हैं ना सुनने के लिए? आप अरे भाई बैठ जाओ, आप बार बार कहला रहे हैं, आप बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। पहले सवाल का जवाब दिया कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, उसका रास्ता है आमाल। किसके जरिए बचाना है भाई अपने आप को? किसके जरिए बचाना है? आमाल के जरिए। आमाल क्या है? पाबंदी से नमाजें पढ़नी है इंशाअल्लाह, सब कहते हैं इंशाअल्लाह। रमजानुल मुबारक के रोजे पाबंदी से रखने हैं, सब कहें इंशाअल्लाह। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब हैसियत बनाया ज़कात देनी है इंशाअल्लाह। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत दी है हज करना है इंशाअल्लाह। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दी है, जिंदगी दी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, कहिए इंशाअल्लाह। तो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है आमाल के जरिए। किसके जरिए? अब आ जाइए दूसरा। अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, उसका क्या रास्ता होगा? ये तो गौर करने की बात थी ना, इस पे क्यों नहीं गौर करा आज तक? अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ए परवरदिगारे आलम, वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलाकर हम अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं? मेरे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस रास्ते का नाम जिससे बच्चे जहन्नम की आग से बचकर जन्नत वाले बन जाएं, नोट करें तमाम रामपुर रुड़की के रहने वाले, लिखा कि उस रास्ते का नाम है तालीम और तरबियत। उ अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से, तालीम के जरिए और तरबियत के जरिए। अब सारी दुनिया का दिमाग उल्टा, जिसे देखो वो एक नारा लगा रहा है तालीम तालीम तालीम। नहीं नहीं, तालीम के साथ साथ क्या जरूरी है? और ये अलग अलग नहीं है, इनमें बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा बहुत गहरा। हाँ, अगर तालीम बगैर तरबियत के होगी तो जनाब फिर पढ़ा लिखा तो होगा लेकिन अपने वक्त का डकैत भी होगा। आप देखिए, दुनिया में घूमिए, आज पढ़ लिख कर आदमी कुर्सी पर बैठता है, इक्तिदार की कुर्सी तक पहुंचता है, और उसकी हालत यह है कि कौम का भी सौदा करता है और अपने मुल्क को भी नीलाम करता है। जब बगैर तरबियत के जनाब तालीम होगी तो यही सूरत हाल होगी कि बड़े ओहदों पर बैठकर रिश्वतें होंगी, बड़े ओहदों पर बैठकर गद्दारी होगी, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर मक्कारी होगी, अय्यारियां होंगी। वजह उसकी यह है कि तालीम तो है, क्या नहीं है। और अगर तरबियत हो गई बगैर तालीम के, तो बगैर तालीम के तरबियत भी नहीं हुआ करती। अब तो हमारे मौलवी भी माशाल्लाह इसमें आगे निकलने लगे, वो भी नारा लगा रहे हैं तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। अबे अल्लाह के बंदे, अगर तालीमी बेदारी हो जाएगी बगैर तरबियत के तो कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, काना दज्जाल हो जाएगा। हाँ? अगर तालीम ही तालीम के ऊपर है कामयाबी, तो ये इतने उलमा का मजमा, और यहां और भी उलमा हैं, कोई मेरे सामने लाए
क्या इब्लीस से बढ़कर भी कोई आलिम है? इल्म तो है, फर्क किस चीज का है? तरबियत। तो तालीम भी है और तरबियत भी है। अरे रामपुर के रहने वालों, मेरे मुसलमानों, जब तालीम और तरबियत दोनों चीजें मिल जाएंगी तो रब्बे काबा की कसम, फिर देखना सिद्दीक अकबर वजूद में आएंगे, फारूक आजम वजूद में आएंगे, उस्मान गनी वजूद में आएंगे, अली मुर्तजा वजूद में आएंगे, मुआज इब्न जबल वजूद में आएंगे, उबई इब्न काब वजूद में आएंगे। हजरत मोहतरम जैसे कह रहे थे, कभी अबू हनीफा बनकर सामने आएंगे, कभी इमाम मालिक बनकर सामने आएंगे, कभी इमाम शाफई की सूरत सामने आएगी, कभी अहमद इब्न हंबल की सूरत सामने आएगी। ये जब होगा जबकि तालीम भी होगी और तरबियत भी होगी। तो रब्बे काबा की कसम आप देखेंगे कि मुहद्दिसीन भी आएंगे, मुफस्सिरीन भी आएंगे, और जब तालीम और तरबियत दोनों चीजें हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी नव्वर अल्लाहु मरकदा जैसी शख्सियत वजूद में आई। लेकिन दोनों चीजें जरूरी हैं, तालीम भी और तरबियत। अच्छा, एक चीज की वजाहत कर दूं, अभी है मेरे पास में वक्त। देखिए, तालीम के लिए असल तो मदरसा है, यहां भेज दिया, ये किसके लिए है? और तरबियत के लिए जो असल है, असल वो घर है। क्या है वो? तरबियत गाह जो सबसे बड़ी है वो अब्बा है। और कौन है? और कौन है? अम्मा। आप कहेंगे मौलवी साहब कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, ये सब मदरसे में पढ़ाने वाले, स्कूल में पढ़ाने वाले लोग हैं यहाँ। देखिए, स्कूल और मदरसे में बच्चा कितने घंटे रहता है? ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे ना। और दिन में, रात में कितने घंटे होते हैं भाई? मैथ के जरिए समझिए आप, गणित के जरिए कितने घंटे होते हैं? 24। तो 5 घंटे मदरसे में या स्कूल में रहा, 24 में से 5 निकालिए, कितने बचे? 19 घंटे अब्बा के पास रहा। और किसके पास रहा? तो रंग अब्बा अम्मा का आएगा या मदरसे का आएगा? लिहाजा हम ये चाहते हैं इन जैसे इदारों के साथ, और इन जैसे जलसों से हमारा मकसद ये है कि हमारे घर के अंदर जो मां हो, जो बहन हो, जो घर को संभालने वाली माई हो, वो बेहतरीन तरबियत करने वाली भी। जब मां अच्छी होगी, बाप अच्छा होगा, फिर देखिए क्या रंग बनकर आएगा। एक इशारा करूं, आप हजरात ने सुन रखा है, लेकिन मजमून में दलील बन जाएगी। एक काफिला चला बगदाद की तरफ। रात में ठहरा हुआ है, डाकुओं ने हमला कर दिया। एक बच्चा है 10 साल का, चारों तरफ शोर है। एक डाकू ने तलवार उसके हाथ में है, और गरजती हुई आवाज में, आंखें उसकी सुर्ख, इस बच्चे से कहा क्या तेरे पास भी कुछ है? कितने साल का बच्चा है? क्या कहा, तेरे पास भी? बच्चे ने क्या जवाब दिया? हां, मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं, जिन्हें सोने की अशरफी कहते हैं। अब वो डाकू जो था, उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, और देखने के बाद उसने देखा कि ना इसके पास में थैला है, ना अटैची है, ना बैग है, कोई चीज इसके पास नहीं। तो इसके पास में 40 अशरफिया, आखिर वो है कहां? वो 40 अशरफी इसके पास, उसकी समझ में नहीं आया। उसने हाथ पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गया, और सरदार के पास ले जाकर उसने ये कहा कि हुजूर, ये बच्चा ये कहता है कि इसके पास 40 अशरफी है। सरदार ने मालूम करा कि बेटे तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा अब्दुल कादिर। क्या नाम बताया? कहां से आए हो? कि फला गांव से। कहां जा रहे हो? कहा बगदाद। कहा क्यों जा रहे हो? कहा पढ़ने के लिए। क्या करने के लिए? नहीं समझ में आ रहा आपके। क्या करने के लिए?
कि गांव के मदरसे में तालीम मुकम्मल हो गई, अब दारुल उलूम में या यूनिवर्सिटी, जहां जो कुछ आप कहना चाहें आपको इख्तियार है, मैं इस झगड़े में पढ़ना नहीं चाहता, वहां जा रहा हूं तालीम हासिल करने के लिए। कहा कि तुम्हारे पास 40 अशरफी हैं? कि हाँ हैं। कि दिख तो कहीं नहीं रही। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम? कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। और ऐसे उसने अपनी सदरी खोली, और सदरी खोलने के बाद में, ठंड का जमाना है, मैं खोल के नहीं दिखा सकता आपको सदरी, ठंड भी लग रही है ना मुझे, और उसने इस तरीके से सदरी के अंदर को फाड़ा तो 40 अशरफी जमीन पर गिर गई। अब जब 40 अशरफी गिरी तो डाकू ने कहा कि बेटे ये किसने रखी थी? कि मेरी माँ ने। कि तुम्हारी माँ क्या करती है? कि बेवा। कि क्यों रखी थी? कि पढ़ने जा रहा हूं, खर्चे के लिए मुझे दी थी। हाय हाय, अल्लाह पर कबीर। रामपुर वालों, डाकुओं के सरदार ने यह मालूम किया कि बेटे जब तेरी मैया ने इतनी हिफाजत के साथ तेरी सदरी में सीकर छुपाकर ये माल रखा था, तो झूठ बोल देता कि मेरे पास में कुछ नहीं है, तेरा माल बच जाता। अल्लाह अल्लाह। वो 10 साल का बच्चा, कितने साल का, ये कहने लगा कि जनाब जब मैं घर से चला था, मेरी मां ने मेरे सर पर हाथ रख के मेरे माथे का बोसा लिया था और मुझसे ये कहा था कि मेरे लाल जिंदगी में, 10 साल का बच्चा, कि मेरे लाल जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। मैं नोट कराने के लिए आया रामपुर के लोगों, कि उसने ये नहीं कहा कि मेरे उस्ताद ने, उसने ये नहीं कहा कि मस्जिद के इमाम ने, उसने ये नहीं कहा तारीख के अंदर लिखा है कि मेरे पीर ने, मेरे मुर्शिद ने, शेख वक्त ने, अपने वक्त के कुतुब ने, अपने वक्त के अब्दाल ने, उसने कहा तो ये कहा कि मेरी मां ने। हम इन जैसे जलसों के जरिए ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारे घर के अंदर जो मां हो वो इस सतह की मां होनी चाहिए। वही ये गलत बात है मौलाना, देखो गुस्से की बात मत करिए। यानी मेरा एक उसूल ये है कि मैं कभी किसी से, मैं चलते चलते मालूम करके आया कितना वक्त, तो कह रहे हैं 11 बजे, अब कह रहे हैं वक्त बढ़ गया। किस वजह से बढ़ा? क्यों बढ़ा रहे हैं आप मेरा वक्त? मेरे अंदर इससे पहले क्या कमी थी, और अब कौन सा मेरे अंदर सुरखाब के पर लग गए? 11 बजे तक वक्त है, आपसे पूछ के आया था, ये गलत बात है। और मैंने पहले ही कहा था कि 11 बजे तक मुझसे आप पर्ची वगैरह नहीं देंगे। देखिए, एक आदमी को आप बाहर से बुला रहे हैं, आप मेहमान की इज्जत नहीं करेंगे, तो ये आपकी आवाम क्या करे? गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। 11 बजे तक वक्त है मेरा, मैं 11 बजे के अंदर अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं वक्त का पाबंद हूं। मेरे उस्तादों ने, मेरे बड़ों ने मुझे यही सिखाया कि बेटे कभी वक्त की पाबंदी में खलल। तो मैं आज आपकी वजह से अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी को खो दूं? मैं पूछ के आया, जिम्मेदारों से पूछ के आया बाकायदा, ऐसे नहीं बैठता मैंने बाकायदा पूछा था कि मेरा वक्त कितना है। उन्होंने कहा 1 घंटा। मैंने कहा ये कुछ नहीं होता, सही बताइए अभी ये वक्त हो रहा है, किस वक्त में बैठूंगा? कहने लगे 11 बजे तक। तो मैं 11 बजे से पहले पहले उठ जाऊंगा, चाहे मेरा मजमून आधा रहे या मेरा मजमून अधूरा रहे, क्योंकि असल बात का पहुंचाना नहीं है। एक बात पर अमल हो जाए वो बहुत बड़ी चीज है। 1000 बातें बता दूं, अमल ना हो तो बिल्कुल बेकार है। पता नहीं क्या कहना चाह रहा था, वो तो सब रुकवाई। अरे वो तो बात अलग है। खैर, मैं ये कह रहा था कि हाँ वो अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। नहीं, वो नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि तालीम भी, और तालीम के साथ साथ तरबियत भी। तो तरबियत के लिए सबसे पहले घर होता है। तरबियत के लिए सबसे पहले क्या होता है? घर। तो ये है मुतालबा, 2 मुतालबे। पहला मुतालबा क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, कि अपने आप को बचाइए। किससे? जहन्नम से। कैसे? आमाल के जरिए। अच्छा, ईमान के जरिए मत कहिए आप नीचे उतर कर, क्योंकि ईमान तो सबके पास में है ही जिनसे मेरा खिताब है।
इसलिए मैंने उस कैद को जानबूझकर छोड़ा। वह अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाइए जहन्नम की आग से। वो किसके जरिए? तालीम के जरिए और तरबियत के जरिए। अच्छा, वो जहन्नम क्या है? वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, कि जहन्नम का ईंधन दो चीजें हैं। देखिए, दो ही दो चल रही हैं। कौन सी दो चीजें हैं वो? एक है जहन्नम का ईंधन इंसान, और दूसरे उस जहन्नम का ईंधन क्या है? पत्थर। दो चीजें हो गई। अब एक इश्काल पैदा ये हो सकता था, देखिए मौलाना आ गए, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।